टॉपिक है सत्याग्रह, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा की विवेचना कीजिए। इसका आंसर है सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर रहना, सत्य पर चलना और किसी भी अवस्था में इसका साथ ना छोड़ना सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक जीवन दर्शन है जो असत्य तथा अन्याय का विरोध करता है। इस प्रकार सत्याग्रह बुराई के विरुद्ध सीधा कार्रवाई, यानी बुराई के विरुद्ध सीधी कार्रवाई। असहयोग, हड़ताल, सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के विभिन्न रूप हैं जिसे परिस्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह विरोधी को पीड़ा पहुंचाकर नहीं बल्कि स्वयं पीड़ा सहकर सत्याग्रह का समर्थन करते हैं। तो सत्याग्रह का जीवन में उपयोग, सत्याग्रह की पहली अवधारणा है सत्याग्रह का जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो गांधी जी का मानना था कि सभी मनुष्य को अपने जीवन काल में सत्याग्रह का रास्ता अपनाना चाहिए। चलिए देखते हैं। गांधी जी के अनुसार आदर्श व नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह को अपनाना आवश्यक है। इसके माध्यम से घर, परिवार और संबंधों में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है। सत्याग्रह अच्छाई के साथ साथ सहयोग और बुराई के साथ साथ असहयोग की नीति को अपनाता है, अतः इसके उपयोग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। इस प्रकार सत्याग्रह मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं सत्याग्रह के अनुशासन। दूसरा पॉइंट जो है सत्याग्रह का अनुशासन है। तो गांधी जी के अनुसार उपयोग करने से पूर्व यानी सत्याग्रह को व्यक्ति को स्वयं धर्म के लिए तैयार करना चाहिए और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जैसे अहिंसा में विश्वास। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का सत्य और अहिंसा में पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उसे अपने दैनिक जीवन में सत्य व अहिंसा का पालन करना चाहिए, और यदि वह अहिंसा का पालन नहीं करता तो उसे अनुशासन की कमी है और वह सत्याग्रह उपयोग करने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर में असीम विश्वास। तो गांधी जी ने सत्याग्रह को प्राप्त करने के लिए ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सत्य ईश्वर का पर्यायवाची है, अतः सत्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्राप्ति के समान है। यानी हमने सत्य को प्राप्त कर लिया तो समझ लो ईश्वर को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है स्वयं नियंत्रण। यानी गांधी जी ने सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप पर नियंत्रण रखने को कहा। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रहवादी को स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सत्याग्रह को प्रत्येक परिस्थिति में अपनी इच्छा और हिंसा करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा। तो सत्य को प्राप्त करने के लिए चौथा पॉइंट बताया चोरी ना करने का व्रत। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह को असत्य का व्रत रखना चाहिए, अर्थात चोरी ना करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए और बिना आज्ञा के दूसरे की वस्तु नहीं छूना चाहिए और हर प्रकार के लालच से दूर रहना चाहिए। और पांचवा है अपरिग्रह का पालन। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह को वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए और जमाखोरी, मुनाफेखोरी जैसी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। यानी इन्हें अपरिग्रह यानी त्यागने की भावना का समर्थन करा। नेक्स्ट है छठा स्वदेशी का प्रयोग। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह को विदेशी चीज़ों का पालन करना चाहिए और स्वदेशी चीज़ों का पालन करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इससे देश की आय और रोजगार में वृद्धि होगी। और सातवां पॉइंट है नशीली वस्तुओं का परहेज। तो गांधी जी ने सत्याग्रह को प्राप्त करने के लिए नशीली वस्तुओं का परहेज की बात कही है। गांधी जी के अनुसार बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से नैतिकता का पतन होता है। आठवां है शारीरिक मानसिक संतुलन। गांधी जी के अनुसार व्यक्तिगत और समाजी जीवन में अहिंसा का पालन वह कर सकता है जो आत्मा की वृद्धि से नैतिकता प्राप्त कर चुका हो। इसलिए सत्याग्रह का शारीरिक मानसिक संतुलन का होना आवश्यक है, जिसके लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो गांधी जी ने सत्याग्रह की जो अवधारणा है उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये हाँ यहीं तक था। MGP4 की नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।